सर बहुत सी बार ऐसे भी डेटा इंटरप्रिटेशन सेट्स आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर आपसे इजी डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट्स बनते हैं तो आप उसका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल भी धीरे धीरे बढ़ाएंगे। पहले वन लाइनर सॉल्व कर करके हम अपने स्किल्स को डेवलप करते रहें। इन दी सेम वे आप कॉम्प्लेक्स में अपने आप पहुंच जाएंगे। सर क्लैट में कॉन्स के सेक्शन में 2 या 3 DI सेट्स आते हैं। अब उनको एफिशिएंटली सॉल्व कैसे करें? डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट्स को सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली मतलब अब ये हम अगर डायरेक्टली क्लैट के डिफ़िकल्टी लेवल या क्लैट के पैटर्न पे सोचेंगे तो लाइक जो लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए तो थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाएगा। बट यस, डेटा इंटरप्रिटेशन में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो डेटा है और दूसरा उसे इंटरप्रेट करना है। विच मीन्स कि ये जो कन्वेंशनल क्वांट के क्वेश्चंस होते हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। कन्वेंशनल क्वांट के क्वेश्चन में हमारे पास मैथ्स का क्वेश्चन होगा, 1 लाइन का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन का होगा, तो उसमें उतना डेटा नहीं होता है, उसमें उतनी ज़्यादा चीज़ें हमें समझनी नहीं पड़ती, इंटरप्रेट नहीं करनी पड़ती। तो डेटा इंटरप्रिटेशन पे पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि पहले वन लाइनर सॉल्व कर करके हम अपने स्किल्स को डेवलप करते रहें। दूसरी चीज़ कि फिर जब हमारे पास थोड़े से स्किल्स आ जाते हैं तो पहले थोड़े छोटे सेट्स पे जाएं। मतलब डायरेक्टली 4, 5, 6 क्वेश्चंस वाले जो सेट हैं जिसमें बहुत ह्यूज डेटा होता है, हमारे पास 10, 12, 15 लाइन की इंफॉर्मेशन होती है, इंस्टीड ऑफ दैट हम थोड़े से मतलब छोटे सेट्स देखें जिसमें 3, 4 लाइन की इंफॉर्मेशन है या सिर्फ एक टेबल है या छोटा सा पाई चार्ट है, इस तरीके के सेट्स देखें और पहले 2-3 क्वेश्चन वाले सेट्स को सॉल्व करना शुरू करें। उसके बाद फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली हम उसे बढ़ाना शुरू करें। तो मेरे ख्याल से फिर क्लैट को भी हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। एंड एज आई ऑलवेज से कि डेटा इंटरप्रिटेशन को बैक करने के लिए मैथ्स में स्किल्स होना ज़रूरी है। तो साथ में आप मैथ्स को भी पढ़ते रहें, वन लाइनर क्वेश्चंस को सॉल्व करना कभी ना छोड़ें, वो तो साथ में चलते रहना चाहिए। ठीक है सर, बहुत सी बार ऐसे भी डेटा इंटरप्रिटेशन सेट्स आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको कैसे ब्रेक डाउन करें और कैसे सॉल्व करें? अगेन लाइक इट इज़ अ प्रोसेस। अगर आपसे इजी डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट्स बनते हैं तो आप उसका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल भी धीरे धीरे बढ़ाएंगे। मतलब अगेन अगर आप एक ऑर्गेनाइज साइंटिफिकली डिज़ाइन मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये ऑटोमेटिकली आपको मिल ही जाएगा कि आपकी जो पहली एक्सरसाइज होगी उसमें जो सेट्स का डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो थोड़ा कम होगा, फिर दूसरी एक्सरसाइज में थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर तीसरी एक्सरसाइज में थोड़ा और बढ़ेगा, तो वो तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और अगर आप उसी ऑर्डर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप नेचुरली कॉम्प्लेक्स में पहुँच जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब इट विल बी अ वेरी स्मूथ जर्नी, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैंने इसमें कोई एफर्ट्स डाले। राइट? अगर आप डेली साइकिल चला रहे हैं या डेली बाइक चला रहे हैं तो आप 20 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर या 80 किलोमीटर पर आवर में कब पहुंच जाते हैं आपको पता कहाँ चलता है। तो इन दी सेम वे आप कॉम्प्लेक्स में अपने आप पहुंच जाएंगे। यू जस्ट हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ मटेरियल, वो बहुत ज़रूरी है। ओके